ये आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आपके पास में सबसे पहले होती है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, ये याद रखना। द क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। हम खुद अगर हम एक ह्यूमन की बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग अपना वेट मेजर कर सकता है, अपनी हाइट मेजर कर सकता है। पेन की बात करेंगे तो हम पेन की लेंथ मेजर कर सकते हैं। सो whatever things we can see here in our room etc all are considered as physical quantity. Physical quantity is further divided into two types: fundamental quantity and derived quantity. ठीक, fundamental quantity are how many in nature? 7 in nature, 7 in number करके आप लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास में? 7 है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है अपने पास में? दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। अब ये क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जो एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। और फिर डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड वर्ड में ही है कि ये डिपेंडेंट है, किसी से मिलकर बनाई गई है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप देख लो कि आपके पास में जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनमें हमको पढ़ने के लिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से बताइए? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बेस पे हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एसआई सिस्टम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम पढ़ने वाले हैं उनके एसआई यूनिट पढ़ेंगे, क्योंकि हमको मेन हमारे पास एसआई सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम यूनिट्स को या कोई भी क्वांटिटीज को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो पहला सिस्टम आपके पास में क्या था? एमकेएस। दूसरा सिस्टम आपके पास में क्या था? सीजीएस। तीसरा सिस्टम आपके पास में क्या था? एफपीएस। और फोर्थ सिस्टम आपके पास में क्या था? एसआई यूनिट। MKS system is a system of unit in which the length is measured in meter, mass is measured in kg and time is measured in second. मतलब लेंथ किस में मेजर्ड हो रही है? मीटर में। मास किस में मेजर्ड हो रहा है? केजी में। और टाइम किस में मेजर्ड हो रहा है? सेकंड में। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना, सपोज हम मिल्क मेजर कर रहे हैं तो मिल्क को हम लीटर में मेजर करेंगे कि हम मीटर में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली लीटर में, हमको पता है हम उसे लीटर में मेजर करते हैं। तो ये जो लीटर हो गया, मिल्क इज अ क्वांटिटी जिसको हम क्या करने वाले हैं? मेजर। तो मिल्क क्या हो गई? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। और जिस यूनिट में हम उसको मेजर करने वाले हैं वो यूनिट के सिस्टम में हम उसको यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक, जैसे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? एसआई यूनिट उसकी मीटर है। तो वो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट से हो गई? देखो एमकेएस में डिस्टेंस किससे मेजर हो रहा है? मीटर से, मतलब वो एमकेएस है। बट अभी आप ये पढ़ने वाले हो कि एमकेएस जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया किसका? एसआई का। एमकेएस को बढ़ा के क्या बना दिया गया? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया गया। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसआई सिस्टम। फिर ये क्या है? सीजीएस। सीजीएस अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में, मास मेजर होता है ग्राम में, और टाइम मेजर होता है सेकेंड। एफपीएस में क्या होता है? लेंथ मेजर होती है फुट में, मास मेजर होता है पाउंड में, और टाइम मेजर होता है किसमें? सेकेंड। और एसआई में जो होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या यूनिट है वो अभी हम देखते हैं। एमकेएस को ही बढ़ाकर क्या बनाया गया? एसआई सिस्टम बनाया गया। ठीक, तो अब आपके पास में जो आपको पढ़ना है फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो जो क्वांटिटीज है उनको एसआई सिस्टम में और एसआई यूनिट में देखेंगे हम। तो आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ लिख देती हूँ मैं सीरियल नंबर। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा एसआई यूनिट और उसका सिंबल। और एसआई नहीं क्यों किया? बिकॉज एसआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। पूरे वर्ल्ड वाइड इसी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है, इसी को हम पढ़ते हैं और इसी में हम वैल्यू देखेंगे। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, पहली क्वांटिटी है आपके पास में लेंथ, उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, सिंबॉलिकली इट इज स्मॉल एम। सेकेंड इज मास, वेरी गुड। एसआई यूनिट इज किलोग्राम, symbolically it is small k, small g. Then time, small s. Temperature,
केल्विन, बट एसआई यूनिट है, उसको अगर आप पूरा लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम, रूल है एसआई यूनिट को लिखने का, अगर आप उसे पूरा लिखेंगे तो आपका के कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, के शुड बी स्मॉल व्हाइल राइटिंग एसआई यूनिट इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यूनिट में साइंटिस्ट का नाम अगर आ रहा है और आप उसे पूरा लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, ये रूल्स है एसआई यूनिट में लिखने के। और सिंबॉलिकली इट इज कैपिटल के, रॉन्ग हो जाएगा, रूल है, इसको साइंटिस्ट का नाम है और यूनिट में यूज हो रहा है, तो पूरा अगर आप लिख रहे हो तो केल्विन को इट शुड बी के शुड बी स्मॉल। अभी आप करंट की यूनिट पढ़ोगे, वो भी एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे यूनिट दी गई है, तो एक ऐसा बनेगा, वहां पे भी छोटा बनेगा। लेकिन अगर सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो आप कैपिटल लिख सकते हो, सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो। जैसे करंट की यूनिट होती है क्या, एम्पियर, ए शुड बी स्मॉल और सिंबॉलिकली इट इज कैपिटल है। नेक्स्ट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटीज को मेजर करने के लिए, वो क्या होती है, कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल सी स्मॉल डी नहीं लिखना है, कैपिटल सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट हो जाएगा कैडमियम, उसका सिंबल हो जाता है कैपिटल सी स्मॉल डी, इसलिए आप स्मॉल सी स्मॉल डी लेंगे, कैपिटल सी स्मॉल डी नहीं लेंगे। एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, which is mole and symbolically it is MOL। ये हो गए बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसके अलावा भी आपके पास में दो और कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट क्या होगी, इसको मैं यहाँ अलग लिखती हूँ, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोल सकते हो इनको या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोल सकते हो, दो है ये आपके पास अलग से, लेकिन फंडामेंटल पूछे तो सिर्फ 7। तो आपके पास में एक हो गई एंगल और एक हो गई सॉलिड एंगल। हम लोग एंगल्स को जनरली डिग्रीज में मेजर करते हैं, बट डिग्री उसकी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, तो एसआई यूनिट रेडियन है, सिंबॉलिकली इसको आर डी लिख देंगे आप। और सॉलिड एंगल की स्टेयर रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट हो गई हमारे पास में स्टेयर रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये टेबल पता होना, बिकॉज इसी के बेस पे हम इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। तो सपोज अब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं, डिराइव क्वांटिटीज बनाना और उससे हमको डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट बनती है वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। दोनों का मतलब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स जो थी आपके पास में, ये जो आप पीछे टेबल में देख रहे हो, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट आई ये फंडामेंटल यूनिट होगी। और देख रहे हो मीटर जो है वो किलो पे डिपेंड नहीं करता, किलोग्राम सेकंड पे डिपेंड नहीं करता, सब एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। ये इसीलिए दे आर इंडिपेंडेंट, इसलिए उनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। बट अभी जो आप डिराइव्ड यूनिट बनाओगे वो पूरी तरीके से इन पर डिपेंड करेगी, किस पे, फंडामेंटल यूनिट्स पे, इसलिए उनको डिराइव्ड बोला है। डिराइव मतलब किसी से बनाया गया, ओके। तो अब देखिए जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है आपके पास, उसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल लिया, सपोज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को तो आप एग्जैक्टली मास ही लिखेंगे, वॉल्यूम आपको पता है आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मास की यूनिट क्या हो गई आपके पास में, केजी, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, ब्रेथ की भी क्या हो गई, मीटर, और हाइट की भी क्या हो गई, मीटर। बेसिकली इट बिकम्स केजी अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम, केजी अपॉन मीटर क्यूब। इसको क्या पढ़ेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। बट द राइट वे, इसको भी अगर आप ऐसा लिखते हो तो गलत नहीं है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला आगे आप बनाने वाले हो, उसके लिए जरूरी है कि जो न्यूमिनेटर में क्वांटिटी लिखी है वो डिनोमिनेटर में जो लिखी है वो न्यूमिनेटर में आ जाए। मतलब ये मीटर क्यूब जो है वो नीचे लिखा है, तो इसको आप कहाँ ले लोगे, न्यूमिनेटर में ले लोगे। तो ये यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा पावर में, उसकी साइन चेंज हो जाती है। जब भी आप किसी पावर से किसी नंबर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाओ, तो उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ से आपने +3 को ऊपर लाया तो क्या बन जाएगा, -3, और रीड आप उसे वैसे ही करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, ओके, ऊपर जाके प्लस हो जाता है फिर, ठीक। तो ये आपके पास में क्या बन गई, एसआई यूनिट है। अच्छे से देखो, केजी किसकी यूनिट थी, मास की, और मास क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर किसकी यूनिट थी, लेंथ की, और लेंथ क्या था, लेंथ क्या थी आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो यूनिट्स है ये बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी, ये है तो एक डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो मास पर डिपेंड कर रही है, और मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप जितनी भी क्वांटिटीज बनाएंगे दे आर ऑल मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो क्योंकि वो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई गई है, मतलब वो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है।
दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? अब यहीं पर हम साथ में डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब होता है कि जब भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस में पावर में इनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हो तो वो बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे? देखो, सपोज डेंसिटी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, इसको आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स लेकर ही बनाएंगे। कैसे बनेगा ये? अगर आपके पास में सबसे पहले आप लिखेंगे एमएलटी, ये मास है, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। आप समझ सकते हो कि मास है मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पर मास दिख रहा है ना, यहाँ पावर कितनी है केजी की? 1। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पर -3। अब अगर तुम ये यहाँ से देखते हो +3 लगा देते तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाता, इसीलिए उसको न्यूमरेटर में लेना जरूरी था हमको। तो हमने इसको ऊपर लिया, क्या बन गया? m की पावर -3। तो हम ये लिखेंगे l की पावर -3। अब वहां सेकंड है क्या यूनिट में? नहीं है, तो t के ऊपर क्या लगाएंगे हम? 0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। कुछ बेसिक्स के आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, जैसे अब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का देख लो, इनके बिना तुम आगे नहीं जा सकते। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक तरीके की लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? लेंथ हो गया बेसिकली। इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर है। और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। इसको कैसा लिखना बताई मैंने? s की पावर 1 है, यहाँ ऊपर आके क्या हो जाएगा? -1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा उसका? m0l1 t की पावर -1। अब आप बनाओ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट अभी निकली, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होगी? सेकेंड। सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? m0l1 t की पावर -2। फोर्स का बना लो। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की अभी आई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि इनकी सीजीएस यूनिट बनाओ तो भी बनाना इजी है। ये क्या बनाया अभी तुमने? एसआई यूनिट बनाया, इसकी सीजीएस बनाओ। केजी का क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दो स्क्वायर ब्रैकेट बनेंगे, mlt m1l1 t की पावर -2। ओके, तो ये जब तक ये बेस है आपका, ये नहीं अगर आपका क्लियर है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले के जो मेथड्स है, एप्लीकेशन है, वो आपके क्लियर नहीं हो सकते। तो ये एक शॉर्ट रिविजन था इसका। अब इसके बाद में एक और है आपके पास में जो आपको आना चाहिए, विच इज वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, वर्क डन का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी निकाला हमने। वेट अ सेकंड, वन मोर थिंग, ये देखो कुछ यूनिट्स ऐसी है आपकी जिनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे कि ये जो फोर्स की यूनिट आई ना आपके पास में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। दिस इज नोन एज, दिस होल क्वांटिटी इज नोन एज न्यूटन। और क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो एन कैसा होना चाहिए था? स्मॉल, और सिंबॉलिकली इट इज कैपिटल एन। और न्यूटन उसको साइंटिस्ट का नाम क्यों दिया गया? बिकॉज न्यूटन ने ही फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तब से उनको क्या दिया गया है? एज अ यूनिट उनके नाम पर ये रख दी गई है, फोर्स की यूनिट। तो यही केजी मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन। और उसी की जो सीजीएस यूनिट होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं क्या? डाइन। ओके, तो अब आते हैं आप नेक्स्ट वर्क डन पे। फोर्स की यूनिट हमारे पास में आई थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? फिर से मीटर होगी, केजी। अब यहाँ देखो, जब भी बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे m की पावर कितनी? 1, और यहाँ पे मीटर की पावर कितनी? 1। 1 + 1 2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। इसी को हम एक वर्ड में बोलेंगे जूल। दिस इज व्हाट वी कॉल जूल। मतलब एसआई यूनिट जो होती है वर्क डन की, वो कहलाती है जूल। एक वर्ड में हम जूल बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ओके,